आप लोगों को पता होगा कि फिर 2020 के तरह हम लोग एक वायरस ने हम लोगों को डराने लगा है। पूरा भारत में हम लोगों को डर आ गया है, क्योंकि हम लोग हर जगह हेडलाइन में देख रहे हैं कि HMPV वायरस पूरा हेडलाइन पर छपा हुआ है। क्या हम लोगों को वह डराने लगा है? क्या हम लोगों का एग्जाम फिर से डिले हो जाएगा? क्या हम लोगों का क्लास बंद हो जाएंगी? क्या हम लोगों को फिर से 2020 वाला लॉकडाउन से झेलना पड़ेगा? क्या हम लोगों को फिर से घर बैठे ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा? और उसके बारे में यह भी जानेंगे HMPV वायरस है क्या और किस प्रकार यह हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है, और हम लोगों के भारत में इसका क्या असर है, कहाँ कहाँ फैला है, और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले HMPV वायरस है क्या? यह इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जो कि अभी चाइना में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और यह 3 महीने पहले से इसका केस आना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे अभी उसका केस बढ़ता जा रहा है और लोग एडमिट होते जा रहे हैं हॉस्पिटल में। और उसी प्रकार हम लोग 3 महीने के बाद अभी देखा जा रहा है चीन में कि ज़्यादा इसका केसेस आ रहे हैं, और धीरे धीरे अब भारत में भी इसका असर पड़ने लगा है। सबसे पहले भारत में बेंगलुरु में 2-4-5 केस आया हुआ है, जिसको हम लोग उसको देखकर हम लोग डरने लगे, क्या हम लोगों को 2020 वाला स्थिति आ जाएगा? यानी 2020 में सेम इसी समय पर हम लोगों को आसार हल्का 1-2 केसेस का असर हुआ था कि भारत में आ गया है। फिर यही 3 महीने के बाद यानी कि मार्च में 16 मार्च को यह घोषणा हमारे भारत सरकार ने कर दिया कि लॉकडाउन लागू किया जाता है। फिर उसी तरह हम लोगों को डर लगने लगा, क्या HMPV वायरस हम लोगों को डराएगा और उसी तरह हम लोगों का क्लास बंद हो जाएंगी और एग्जाम फिर डिले हो जाएगा? इसी से बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले HMPV वायरस, यह इसका खोज यानी कि 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड में आया था। हमारा भारत सरकार ने भी और इसके तहत बात किया गया है, और हमारा क्या है WHO से भी बात हुई, पूरा इस पर रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन यह पहला केस नहीं है और यह पुराना वायरस है, यानी 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था, और इससे पहले भी इस वायरस को वैज्ञानिक बताते हैं कि इससे पहले भी आया था। और यह वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना हमारा कोरोना वायरस था, और यह वायरस हम लोगों के लिए उतना ज़्यादा असरदेह नहीं है। जो यह ज़्यादातर असर छोटे बच्चे और जो बूढ़े हैं उस पर ज़्यादा असर करेंगे। यहाँ तक कि जिसका लंग्स यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उस पर ज़्यादा असर करेगा। इसलिए इसका लक्षण यह है कि सेम कोरोना के तरह ही मिलता जुलता है। इसमें सर्दी, जुकाम, कमजोरी और निमोनिया जैसा आसार यानी सिम्टम दिखने को मिलेगा। यह उसी यानी कि HMPV वायरस का ये सिम्टम है। इससे बचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यानी मास्क जरूर लगाना चाहिए। दूरी यानी कि आदमी का जो चैन है उसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, यानी कि दूरी बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप उससे बच सकें, और मास्क पहनना पड़ेगा। इसी सेम जो हम लोगों ने कोरोना वायरस में किया था वही करना पड़ेगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बना रहे, और स्वास्थ्य पर यानी एक्सरसाइज करना पड़ेगा स्वास्थ्य से बेहतर। लेकिन अगर एग्जाम की बात किया जाए तो ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा उतना खतरनाक वायरस नहीं है। हमारा क्लास भी बंद नहीं होंगी। अगर ज़्यादा केसेस आने लगे तब उसके बारे में बात अलग से होगी, क्योंकि अभी कोई कॉलेज और स्कूल ऐसा कोई बात नहीं किया गया, और हमारा पढ़ाई में भी कोई वादा नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोग समझ सके। हम लोगों को चाहिए कि इससे बचें और दूरी बनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज करें,